मौत से लड़कर बने मैराथन धावक मेजर डीपी सिंह इंडियन ब्लड रनर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उषा सोनी ऑफिशियल। आज हम आपको मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 15 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों के कारण भारत की सेना से युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे हमारे मेजर डीपी सिंह जी। एक तोप का गोला उनके नजदीक आ फटा। उन्हें नजदीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नजदीकी मुर्दाघर ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही हैं। मोर्टार बम के इतने नजदीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लूलुहान देवेंद्र पाल सिंह जी की आंतड़ियां खुल चुकी थी। चिकित्सकों के पास उनको काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सका। देवेंद्र जी कहते हैं, वास्तविकता को समझना और उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए हैं, हमारे लिए ये गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे अब कभी भी चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र जी खुद को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर भी लगा दिया गया, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र जी को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देवेंद्र जी हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैरों से मैराथन में दौड़ने लगे। जी हाँ, फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद देवेंद्र जी भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स।
देवेंद्र जी कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं। 48 वर्षीय देवेंद्र जी ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता भी है। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम से एक ग्रुप भी चलाते हैं और वो कहते हैं कि मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं। देवेंद्र पाल जी जैसे लोग इस देश के सच्चे हीरो हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।